इजराइल और अमेरिका ने मिलकर ईरान पर हमला किया। ईरान से खतरा सऊदी अरब को भी होता है। ईरान और सऊदी अरब में एक अलग तरह की लड़ाई चल रही है। दोनों इस्लामी दुनिया का नेता बनना चाहते हैं। ईरान चाहता है कि वो नेतृत्व करे, सऊदी अरब चाहता है कि वो नेतृत्व करे। और दोनों में फ़र्क क्या है? सऊदी अरब सुन्नी देश है। इस्लाम में दो फ़िरके हैं, आपको मालूम होगा, मोटे रूप से सुन्नी और शिया। ईरान शिया देश है। तो सऊदी अरब कभी नहीं चाहेगा कि शिया समुदाय के हाथ में इस्लामी दुनिया का नेतृत्व जाए। इसी तरह से शिया समुदाय कभी ये स्वीकार नहीं करेगा कि सुन्नी समुदाय के हाथ इस्लामी देशों का नेतृत्व हो। ये झगड़ा है। दूसरा, ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम पे काम कर रहा है और कोई इस्लामी देश पाकिस्तान के अलावा ऐसा नहीं है जिसके पास परमाणु हथियार हो। तो अगर ईरान परमाणु संपन्न देश बन जाता है तो खाड़ी के देशों को लगता है कि ये हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा है। खासतौर से सऊदी अरब, जो बहुत संपन्न देश है, बहुत प्रभावशाली देश है। खाड़ी देशों की राजनीति में सऊदी अरब का सबसे ज़्यादा दबदबा है, दखल है। सऊदी अरब और अमेरिका की दोस्ती है क्योंकि अमेरिका को अपने हथियार बेचने हैं। सऊदी अरब के पास अपनी कोई सेना नहीं है। तो जो फाइटर जेट खरीदे हैं सऊदी अरब ने, उनको ट्रेनिंग, बल्कि ट्रेनिंग क्या कहें, उनको चलाने के लिए अमेरिकी पायलट नियुक्त किए गए। सऊदी अरब के पास ऐसे पायलट नहीं हैं जो फाइटर जेट उड़ा सके। इस तरह के तमाम मुद्दे हैं जो एक दूसरे से सब जुड़े हुए हैं। तो इस बीच में दो नई बातें हुई, दो नए घटनाक्रम हुए जिसने ये सब बदल दिया। एक ये हुआ कि इजराइल और हमास की खुली लड़ाई, फाइट टू फिनिश, शुरू हो गई और अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर हमला किया। ईरान ने जवाबी कार्रवाई की। अमेरिका और इजराइल का दावा है कि उनके जो न्यूक्लियर एसेट थे या न्यूक्लियर फैसिलिटी थी उसको काफ़ी हद तक नुकसान पहुंचा दिया। ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम था वो कई साल पीछे चला गया, हालांकि ईरान इसको स्वीकार नहीं करता। तो शक ये है पश्चिमी देशों को, अमेरिका को, इजराइल को, कि ईरान बहुत जल्दी ही परमाणु हथियार बना सकता है। दूसरी घटना ये हुई कि अमेरिका ने न केवल खाड़ी देशों बल्कि पश्चिमी देशों, यूरोपियन कंट्रीज से भी अपनी जो सुरक्षा छतरी थी उससे अपने कदम पीछे खींच लिए।